आप सभी को शुभ प्रभात। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे अंश को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व पांचवें अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार क्रोधित होकर परशुराम जी लक्ष्मण जी का वध करने को कहते हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी के गुरु जी विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि परशुराम जी अभी भी राम और लक्ष्मण के दैवीय रूप को नहीं समझ सके हैं। आगे छठे अंश में, यह आखिरी अंश है इस कविता का, इस चौपाई का। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, कौन आपके स्वभाव को नहीं जानता, सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। शीलु यानी स्वभाव और विदित अर्थात परिचित। माता पितहि उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से भी बहुत अच्छे प्रकार से उऋण हुए थे, अर्थात ऋण से मुक्त हुए थे। गुर ऋणु रहा सो चुबड़ जी के, अब गुरु का ऋण आप पर शेष बचा है जिसे आप उतारने की सोच रहे हैं। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, आप उसे मेरे ही सर काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मेरा ही वध करके आप गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, यानी काफ़ी दिन गुरु के ऋण को चुकाने में गुजर गए, अभी तो उनका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा, गुरु के ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, अब हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए। व्यवहरिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला होता है। अब हिसाब किताब करने वाले को आप तुरंत ही बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर सारा ब्याज चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर परशुराम जी अति क्रोधित हो जाते हैं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के कटु वचन को सुनकर अपनी कुल्हाड़ी को पुनः सुधारते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सारी सभा हाय हाय कहकर चिल्लाने पुकारने लगती है। भृगुवर परशु देखा बहुमोही, लक्ष्मण जी फिर बीच में बोल पड़ते हैं कि हे भृगुवर यानी परशुराम जी, आप मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, नृपद्रोही अर्थात राजाओं का शत्रु होता है, और विप्र का अर्थात होता है ब्राह्मण। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर, हे राजा के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ के कब से बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े, लगता है कि आपको कभी भी परम वीर योद्धा से युद्ध भूमि में आपकी मुलाकात नहीं हुई। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता बघारते रह गए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, पूरी सभा अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगी, क्योंकि परशुराम जी बहुत बड़े योद्धा थे। रघुपति से नहीं लखुन नेवारे, और राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने का आदेश दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशाणु, अर्थात इस प्रकार लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, जो भृगुवर यानी परशुराम जी के कृशाणु आग के समान क्रोध को और भी ज़्यादा भड़काने का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, और लक्ष्मण जी के इस बढ़त, और परशुराम जी के, माफ़ कीजिएगा, परशुराम जी के इस क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र शीतल जल के समान करुण भाषा में बोले, और इस प्रकार वहाँ मामला शांत हुआ। इस तरह से आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी अंश भी समाप्त होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। आपने सभी 6 अंशों को सुना और इस पाठ की समस्त जानकारी ली। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का मौखिक
व्याख्यान मैं करूँगा, जिसको श्रवण के आधार पर सुनकर आप अपनी भाषा में लिखिएगा। छठे और आखिरी अंश में आए कुछ जटिल शब्दों से मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। जैसे उऋण अर्थात ऋण से मुक्त, जी अर्थात हृदय, जनु अर्थात मानो, आनीय अर्थात लाव या बुलाना, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, विचारी अर्थात सोचकर, नृपदोही अर्थात राजाओं का शत्रु, शुभट यानी वीर योद्धा, गाढ़े अर्थात अच्छे, द्विज देवता, द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देवता, शयनहि अर्थात आँख का इशारा, निवारे मना करना, सरिस समान, कोपु का अर्थ होता है क्रोध, कृषाणु का अर्थ होता है आग। आपका गृह कार्य है कि आप इन सभी शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।